नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजते ही हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं जाने माने फुटबॉल कमेंटेटर गौस मोहम्मद। गौस, स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, सबको नमस्कार। गौस, आज अगर हम फुटबॉल से इतर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के मैदान पर पर्थ में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच का दूसरे दिन जिस तरह से पिच का मिजाज रहा वो चर्चा का विषय है, क्योंकि कल इसी पिच पर 17 विकेट गिरे थे एक दिन के खेल में। आज पूरे दिन के खेल में सिर्फ 3 विकेट गिरे और वो भी ऑस्ट्रेलिया के पुछल्ले क्रम के बल्लेबाजों के। इस पिच के मिजाज को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये पर्थ की दूसरी विकेट है। इससे पहले जो पर्थ की विकेट थी उसमें लिली, थॉमसन और जितने भी महान तेज गेंदबाज थे वो खौफनाक नजर आते थे, खास करके अगर वेस्ट इंडीज इस पर्थ पे आए, क्योंकि पर्थ पूरी दुनिया में एक उछाल वाली विकेट या पिच मानी जाती है। पर जिस तरह से शुरुआती दौर में ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी पहली इनिंग में बैटिंग की, उससे लगने लगा था कि इसमें शायद कुछ विशेष नहीं है। पर जिस तरह आज क्रिकेट भारतीय खिलाड़ियों ने खेली, उससे लगा कि अगर आप अनुशासित क्रिकेट खेलते हैं तो सब जगह यू कैन स्कोर। जी हाँ, हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का उद्घाटन समारोह आज देर रात, पहला मैच सोमवार को। सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पराजित। और गुलवीर सिंह ने HEOG में 10,000 मीटर की दौड़ में अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार के साथ स्वर्ण पदक जीता। तो जाहिर है आज पर्थ में भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल किया है और शुरुआत करेंगे उसी खबर से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच पर भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। मैच के आज दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 172 रन बना लिए थे। सुनते हैं ये रिपोर्ट। समय बदला, परिस्थितियां बदली और मेजबान टीम के जज्बात भी बदल गए। कल पहली पारी में सिर्फ 150 रन पर सिमटने के बाद मेहमान भारतीय टीम काफी मुश्किल में दिखाई दे रही थी। लेकिन नई टीम इंडिया खेलना जानती है, लड़ना जानती है और हालात को बदलना भी जानती है। पहले तो कप्तान जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में भारतीय तेज गेंदबाजों ने कंगारू टीम की उसी के मैदान पर कठिन परीक्षा ली और कप्तान के साथ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हर्षित राणा के 3 और मोहम्मद सिराज के 2 विकेट की बदौलत पूरी टीम को 104 रन पर समेट दिया। कम स्कोर वाले इस मुकाबले में पहली पारी के आधार पर टीम इंडिया को 46 रन की अहम बढ़त मिली। इसके बाद बारी थी भारत के सलामी बल्लेबाजों। पहली पारी में अपना जलवा बिखेरने में नाकाम रहे युवा यशस्वी जायसवाल और अनुभवी KL राहुल ने मैदान पर ऐसे पैर जमाए कि उन्हें उखाड़ना ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। लगभग पूरे दिन ये दोनों बल्लेबाज डटे रहे और अब तक 172 रन की नाबाद साझेदारी कर चुके हैं। यशस्वी 90 तो राहुल 62 रन बनाकर क्रीज पर टिके हैं। इन दोनों ने ऐसा रंग जमाया कि जिस पिच पर पहले दिन बल्लेबाजी बेहद मुश्किल लग रही थी, वहीं दूसरे दिन रन बनाना और मैदान पर टिके रहना बिल्कुल आसान दिखाई दे रहा था। अब भारत की कुल बढ़त 218 रन की हो चुकी है। भारत की सलामी साझेदारी को तोड़ने के लिए विरोधी कप्तान ने 7 गेंदबाजों के जरिए तमाम नुस्खे अपना लिए, लेकिन सब के सब बेकार रहे। इस पारी में यशस्वी जायसवाल और KL राहुल ने 20 साल बाद एक अनोखा इतिहास भी अपने नाम किया। इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचों में शतकीय साझेदारी की। इससे पहले साल 2004 में आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग ने पहले विकेट के लिए 123 रन की साझेदारी की थी। ये वही पिच है जिस पर पहले दिन 17 विकेट गिरे थे, जबकि दूसरे दिन सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए। तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल साबित हुए पिच के इस बदले हुए मिजाज ने विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। अभी मैच में पूरे 3 दिन बचे हैं। जिस तरह से भारत की सलामी जोड़ी ने बल्लेबाजी को आसान कर दिया है, अगर कल भी ये सिलसिला जारी रहा तो फिर मेजबान टीम के लिए इस मैच में वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। निश्चित रूप से पिच का जो मिजाज रहा है आज वो सबको हैरान करने वाला है और इस बदले हुए मिजाज को लेकर भारत के तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने भी कहा कि उनकी टीम को भी आज दिक्कत हो रही थी जब वो गेंदबाजी कर रहे थे, जब 3 विकेट उनको लेना था। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये सुनते हैं।
बेटर था आज विकेट बैटिंग के लिए। सुबह जब बैटिंग कर रहे थे वो लोग तो हमें भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट वही था कि जैसे भी ऐसे बात करते रहते हैं कि मतलब वो स्टिक करना है उन्हीं लाइंस पे, वहां से मतलब पेशेंस दिखाना है तो वहीं से विकेट मिलेगी, वही प्लान था। देखो बाउंस तो एक्स्ट्रा मिलता ही है यहाँ पे आके अगर हम इन विकेट्स पे खेलते हैं, बट वही कि मतलब कैरिड अवे अपने आप को नहीं होने देना, वही लाइन एंड लेंथ अगर आप उस पर फोकस करोगे तो वो और ज्यादा हेल्पफुल होगा। बस वही दिमाग में था कि कैरिड अवे नहीं होना, एक जगह पे स्टिक रहना है, बहुत यूजफुल। तो जिस तरह से आज पिच का मिजाज रहा, क्या कहा जा रहा है कि पिच सूख गई थी पूरी तरह से। पहले दिन तेज गेंदबाजों के लिए मदद थी, 17 विकेट गिरे। आज दिन की शुरुआत हुई, 3 विकेट भारत के तेज गेंदबाजों ने लिए और जो 20 विकेट अभी तक गिरे हैं सभी 20 विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए हैं। अब जो पिच की परिस्थितियां हैं, आपको क्या लगता है कि पिच सूख चुकी है, तेज गेंदबाजों के लिए मदद नहीं है, स्पिनर्स के लिए तो पहले से ही कुछ नहीं था, अब यहां से मैच किधर जा रहा है और भारत को कल किस तरह की बल्लेबाजी करनी चाहिए? देखिए, विकेट तो टूटना शुरू हो गई है और इसके का मायने ये नहीं है कि कोई एक राज करेगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जायसवाल और केएल राहुल ने इतनी कमिटेड बैटिंग की है, उन्होंने कोई भी लूज शॉट नहीं खेला, लालच में नहीं आए और पूरी तरह एक अनुशासित पारी खेली है। जब आप अनुशासन से खेलते हैं तो अच्छे से अच्छा गेंदबाज डगमगा जाता है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के जितने एक्सपर्ट थे वो भी हैरान थे कि ये वही विकेट है कि जहां बड़े बड़े महान बल्लेबाज आसानी से विकेट दे के चले गए थे। तो अगर एक दिन में इतने विकेट गिरे और दूसरे दिन सिर्फ 3 विकेट और वो भी ऑस्ट्रेलिया के, और अब केएल राहुल जिनको हमने मिस किया था न्यूजीलैंड की सीरीज में, यहां पर यशस्वी जायसवाल के साथ कतई तौर पे एक बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। और कैमरून ग्रीन की जो ऑलराउंडर हैं उनकी अनुपस्थिति भी खल रही होगी। जी, हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे खेल खबरों पर, लेकिन इस समय प्रधानमंत्री बीजेपी हेडक्वार्टर से लाइव हैं। महाराष्ट्र चुनाव पर क्या कुछ वो कह रहे हैं, ये सुनते हैं। ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे, वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो फिर से चलते हैं खेल के मैदान पर प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ। और अब जो है हम बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की। आईपीएल की नीलामी कल से शुरू होगी। सऊदी अरब के जेद्दा शहर में होने वाली 2 दिवसीय नीलामी में 577 खिलाड़ी शामिल हैं। सुनते हैं ये रिपोर्ट। मैदान पर वापसी के बाद से लाजवाब फॉर्म में दिख रहे विकेटकीपर बल्लेबाज मैदान पर वापसी के बाद से लाजवाब फॉर्म में दिख रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं। सभी 10 टीमों के पर्स में कुल 641.5 करोड़ रुपए हैं। फ्रेंचाइजी टीमों के पास कुल 204 स्लॉट खाली हैं। ऐसे में सभी की नजरें धुआंधार बल्लेबाज पंत पर होंगी, जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने नीलामी के लिए रिलीज कर दिया है। पंजाब किंग्स के पास सर्वाधिक 110.50 करोड़ रुपए का पर्स है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास 83 करोड़ रुपए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के पास 73 करोड़ और राइट टू मैच आरटीएम कार्ड है, जिससे वो अपने पूर्व कप्तान ऋषभ पंत को खरीद सकते हैं। दिलचस्प ये है कि क्या नीलामी में ऋषभ पंत 25 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स या मुंबई इंडियंस के पास सिर्फ 45 करोड़ हैं और वे उन्हें इस कीमत पर खरीदने की स्थिति में नहीं होंगे। हर 2 साल में टीम बदलने के लिए मशहूर पंजाब किंग्स के पास काफी बड़ा पर्स है और मुख्य कोच रिकी पॉन्टिंग अपने पसंदीदा खिलाड़ी के साथ फिर एकजुट होना चाहेंगे। नीलामी के लिए 81 खिलाड़ियों का बेस प्राइस 2 करोड़ है। मौजूदा भारतीय क्रिकेटर 8.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकते हैं। पिछले 3 सत्र में 96 T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट ले चुके अर्शदीप सिंह पर भी बड़ी बोली लग सकती है। पंजाब के पास आरटीएम कार्ड है, लेकिन पता नहीं कि बोली कहां तक जाएगी। तेज गेंदबाजों की भी काफी मांग होगी, जबकि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को छोड़कर भारत के लगभग सभी स्टार क्रिकेटर लिए जा चुके हैं। अय्यर कप्तानी के लिए दिल्ली की पसंद हो सकते हैं।
आरसीबी, कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के लिए 3 संभावित कप्तान पंत, राहुल या अय्यर हो सकते हैं। भारतीय खिलाड़ियों में ईशान किशन भी प्रमुख होंगे, लेकिन इस बार मुंबई इंडियंस उन्हें पिछली बार की तरह 15 करोड़ में खरीदने की स्थिति में नहीं है। मोहम्मद शमी पर भी नजरें रहेंगी, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार जैसे पावर प्ले में अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारत के सीम और स्विंग गेंदबाज कम ही हैं और भुवनेश्वर के पक्ष में उनका अनुभव भी है। उन्हें 10 करोड़ से कम में खरीदा जा सकता है और दुनिया जानती है कि सीएसके के असल कप्तान MS धोनी को अनुभवी खिलाड़ी कितने पसंद हैं। आईपीएल का 18वां सीजन 14 मार्च से शुरू होगा। मुद्दता स्पोर्ट्स कैन। और अब बात बैडमिंटन की। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पराजित हो गई है। शेंजन में खेले गए पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी को दक्षिण कोरिया के योंगजिन और जाय सियोंग ने कड़े मुकाबले में 18-21, 21-14, 16-21 से हराया। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का उद्घाटन समारोह आज देर रात होगा। पहला मुकाबला सोमवार को दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। हर तीसरे मुकाबले के बाद यानी तीसरी बाजी के बाद विश्राम दिवस है। सुनते हैं ये रिपोर्ट। शतरंज के इस महामुकाबले में युवा भारतीय खिलाड़ी डी गुकेश और अनुभवी डी लिरेन आमने सामने होंगे। मुकाबले में गुकेश का पलड़ा भारी माना जा रहा है, हालांकि ची के लिरेन की चुनौती भी काफी तगड़ी होगी। सोमवार को पहले मैच के साथ ही दोनों खिलाड़ियों को अधिकतम 14 क्लासिक मुकाबले खेलने हैं और पहले 7.5 अंक हासिल करने वाला खिलाड़ी $25 लाख इनामी राशि की चैंपियनशिप जीतेगा। मुकाबला टाई रहने पर कम अवधि के मैच के जरिए विजेता का फैसला होगा। अतीत में हमेशा वर्तमान चैंपियन को चैलेंजर पर तरजीह मिलती आई है, लेकिन गुकेश और लिरेन के वर्तमान प्रदर्शन को देखते हुए 18 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी की चुनौती बहुत मजबूत है। वो सबसे युवा चैलेंजर हैं, उनके पास सबसे युवा विश्व चैंपियन बनने का भी मौका है। लिरेन 2003 में खिताब जीतने के बाद से लगातार औसत प्रदर्शन के बाद विश्व रैंकिंग में खिसक कर 23वें स्थान पर आ गए हैं। दूसरी ओर गुकेश विश्व रैंकिंग में 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अप्रैल में कैंडिडेट्स खिताब जीतकर लिरेन के खिलाफ विश्व चैंपियनशिप का मुकाबला खेलने की पात्रता हासिल की। लिरेन मानसिक स्वास्थ्य मसलों पर भी परेशान रहे हैं और 2023 में कई टूर्नामेंट नहीं खेल पाए। लिरेन इसी साल लौटे हैं और कुछ समय पहले स्वीकार भी किया था कि वो विश्व चैंपियनशिप का मुकाबला हार सकते हैं। हालांकि ये चैंपियनशिप मानसिक दृढ़ता की भी कसौटी है और लिरेन का इसमें कोई सानी नहीं है। उन्होंने पिछले साल रूस के दिग्गज इयान को हराया था। उधर गुकेश के पास बड़े मुकाबलों का उतना अनुभव नहीं है। ऐसे में कई विशेषज्ञों का मानना है कि मुकाबला दिलचस्प रहेगा और कोई भी खिलाड़ी चैंपियन बन सकता है। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो विशेषज्ञों का जो भी मानना हो, डी गुकेश इस मैच को लेकर क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं। It's a honor and privilege for me to play for India in any kind of event. Especially it's an event like Olympiad or the World Championship, such a huge event to represent my country and to carry the hopes of the Indians. It's a honor for me, and I take it very seriously. Obviously, Vishy sir. I mean, from a very young age, I've seen him. I've been inspired by him. And to know that I'm playing the World Championship, yeah. I guess in any situation, it's all about how I react to it, and yeah, I've prepared my best for all kind of scenarios, and yeah, I'm just here to perform and do my best in any kind of situation. और चलते चलते कुछ और खबरें। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता गुलवीर सिंह ने आज जापान में हैचियाजी लंबी दूरी के दौड़ स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। 26 वर्षीय गुलवीर ने 27 मिनट 14.88 सेकंड का समय लिया और अपना ही पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहतर किया। उज्बेकिस्तान के खुमयून सुल्तानोव कर्नाटक में कलबुर्गी ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गए हैं। शीर्ष वरीयता प्राप्त सुल्तानोव ने सेमीफाइनल में 7वीं वरीयता प्राप्त भारत के देव जाबिया को कड़े मुकाबले में पराजित किया। फाइनल में उनका सामना रूस के दूसरी वरीयता प्राप्त बोगदान बोबरोव से होगा। इंडियन सुपर लीग ISL में कोलकाता के सॉल्टेक स्टेडियम में इस समय मोहन बागान फुटबॉल क्लब का मुकाबला जमशेदपुर FC के साथ चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मोहन बागान 2-0 से आगे और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो आपको गौस मोहम्मद साहब स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।